Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. ये है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, और आपने सुना इनका स्टेटमेंट। आखिर ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है? क्या इटली मुस्लिम्स को अपने देश से निकालना चाहती है एज अ कंट्री? क्या इटली अब और कंजर्वेटिव हो जाएगी? और क्या दिक्कत है? क्यों आखिर जॉर्जिया मेलोनी कह रही है कि इस्लाम और यूरोप कंपैटिबल नहीं है, एक कल्चरल डिफरेंस है? और क्या इतिहास रहा है मेलोनी का? क्या मेलोनी एक ऐसी पार्टी से आती है, ब्रदर्स ऑफ इटली, जो मुसोलिनी के ढर्रे पे चलती है? और क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया और कहाँ हुआ ये इवेंट, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली चीज़, कौन है जॉर्जिया मेलोनी? तो इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ये मैं इंग्लिश में इजी ट्रांसलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। इस पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली, और इन्होंने एक फेस्टिवल किया था, और इस फेस्टिवल में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, और यहाँ ये भी माना कि माइग्रेशन जो कंट्रोल करने की बात मैंने की थी उसको हम उस हद तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और ये इवेंट, ये जो फेस्टिवल था, इस फेस्टिवल का नाम था एट्रेजू, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इनकी पार्टी के द्वारा, ब्रदर्स ऑफ इटली के द्वारा। और यहाँ अटेंडेंस में पहुँचे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और इलॉन मस्क भी। और यहाँ पर ये बयान इनका देना कि इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है यूरोप, क्योंकि इस्लाम कंपैटिबल नहीं है यूरोपियन वैल्यूज़ के साथ में। और अक्सर इससे पहले भी इनकी पार्टी की स्टेटमेंट्स, और जब इस चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी इटली की, इससे पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे माइग्रेशन के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। जनरली देखें ना, तो इटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ की जनसंख्या घट रही है, तो लगातार एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थ्रो की जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है कि इटली की जनसंख्या को बदल देगी जो नई माइग्रेशन की भीड़ आ रही है वो, यानी इटली में लोग बाहर से काम करने आते हैं, कुछ लोग वहाँ अजाइलम लेने आते हैं, यानी उनको देश में सताया जाता है तो वो इटली में आके रहते हैं, और कई लोग इटली में काम करने आते हैं। इटली की लगभग 5% के आसपास जनसंख्या मुस्लिम है, लेकिन मैक्सिमम जनसंख्या इनमें से जो भी है, ये लोग काफ़ी गरीब हैं और एक मार्जिनलाइज तबके से आते हैं। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, पहले इन्हीं की पार्टी ने मस्जिदों के बनने पर कुछ हद तक बैन लगाया था, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ना हो उस पर ध्यान रखा था, और अब ये कह रही है कि इस्लाम ही कंपैटिबल नहीं है, इस्लाम की जगह नहीं है यूरोप में। दिखाता है कि इटली की 5% जो मुस्लिम आबादी है उसके लिए शायद कुछ खतरे के संकेत हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। मेलोनी जी भी चुनाव जीत कर आई थी, इन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरह से माइग्रेशन पे कंट्रोल करेंगे, यूरोप में बाहरी लोगों का आना कम कर देंगे, ताकि यूरोप और इटली, स्पेसिफिकली क्योंकि इटली की प्राइम मिनिस्टर थी, इनका कहना था इटली की जो नेशनलिज्म है, इटली का जो नेशनल आउटलुक है, उसको हम बचा के रखेंगे। राष्ट्रवाद पे बहुत जोर दिया था इन्होंने। और असल में एक राइट विंग दक्षिणपंथी पार्टी से आती हैं, और इनकी बेसिक एक पुश थी कि हम अपने देश को स्ट्रांग बनाएंगे। राष्ट्रवाद को पुश किया था, माइग्रेशन के खिलाफ बोला था, और क्रिश्चियनिटी के ऊपर फोकस किया था, यानी रिलीजन का कार्ड भी खेला था, राष्ट्रवाद का कार्ड भी खेला था, और एज अ वुमेन, एज अ मदर जो है वो उसका भी कार्ड खेला था। और इसके तहत उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा फैसला लिया था कि इटली ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना के $multi-billion प्रोजेक्ट से बाहर हाथ खींचे थे, और कहा था कि इटली इसका पार्ट नहीं बनेगी। इससे पहले इटली ने चाइना के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट की थी इस प्रोजेक्ट पर। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि चाइना के साथ जो भी इस प्रोजेक्ट पे जाता है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। इटली एज अ की यूरोपियन कंट्री अगर BRI ज्वाइन करती थी और चाइना के साथ रिश्ते और ज़्यादा बढ़ाती थी, तो एक तरह से ये देखा जाता था अमेरिका की हार की तरह और यूरोप में चाइना के बढ़ते प्रभुत्व की तरह। लेकिन इटली ने अपना हाथ पीछे खींचा। भारत ने भी इसकी प्रशंसा की थी कि मेलोनी एक स्ट्रॉन्ग व्यू रख रही है इन चीज़ों के ऊपर में और स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा अब BRI से हटने के बाद ये स्टेटमेंट देना कि मुस्लिम्स के लिए यूरोप में जगह नहीं है, क्या इटली में अब मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ दमनकारी नीतियाँ स्टार्ट हो जाएंगी? ऐसी उम्मीद तो हम नहीं करते, क्योंकि इटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, पर ये दिखाता ज़रूर है कि इसका यूज़ एज अ पॉलिटिकल टूल अब किया जाएगा। ये देखिए, ये BRI था जिसमें इटली एक बड़ा रोल निभाने वाली थी। ये इटली जो कनेक्ट करता है यूरोप को, तो उनकी पूरी कोशिश थी चाइना की कि इटली के थ्रू अलग अलग पोर्ट बनाए जाए, इटली के थ्रू यूरोप में और अपना पैर जमाया जाए। लेकिन इसे रोक कर BRI का सपना जो था पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल बढ़ाने का, चाइना का व्यापार के थ्रू, ना कि डायरेक्टली मिलिट्री के थ्रू बल्कि व्यापार के थ्रू, इसको एक चोट पहुंचाई थी। और उसके बाद एक और बड़ा स्टेप, बड़ा डिसीजन वो लेने की ओर जा सकती है। इस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने क्लियरली कहा कि भाई देखो, ये दोनों चीज़ें कंपैटिबल नहीं है। और इस कंपैटिबिलिटी की बात पर वहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी आए थे, और उनके भी बयान कुछ ऐसे ही थे कि माइग्रेशन और अजाइलम सीकर्स यूरोप में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आगे अगर हम देखें तो पहले भी कई जो मिडिल ईस्टर्न मीडिया आउटलुक्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि जब से मेलोनी जीत कर आई है तब से इस्लामोफोबिक पॉलिसीज़ बनती जा रही हैं, इटली में और मुस्लिम्स को मार्जिन्स पर ले जाया जा रहा है।
इस आर्टिकल में क्लियरली ऑथर ने कहा था कि कैसे मेलोनी और हवा दे रही है इन थ्योरीज को कि इटली और ज़रा इस्लामाइज हो रहा है। इनका कहना है इटली के इस्लामाइजेशन की न्यूज़ जो है वो बिल्कुल गलत है और मुस्लिम्स केवल 5% हैं और वो भी छोटे मोटे काम करते हैं। तो लगातार ये कहना कि इटली में मुस्लिम्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं गलत स्टेटमेंट है और इटली की प्राइम मिनिस्टर लगातार इस बात को पुश कर रही है। अब वो इसको पुश क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी जानते हैं। देखिए, जब ये चुनाव के लिए लड़ी थी और चुनाव का जो एक मेन एजेंडा होता है, जिससे अगर आप याद करो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट था सबका साथ सबका विकास, ऐसा करके कोई ना कोई स्टेटमेंट आप देते ही देते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है, न्याय कांग्रेस का था। इसी प्रकार से जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का और इनका प्राइमरी स्टेटमेंट जब ये चुनाव के लिए लड़ने भी आई थी, मदर, इटालियन एंड क्रिश्चियन, ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी कि हैं और लगातार इसको रिपीट किया था। मदर, इटालियन, क्रिश्चियन ये दिखाता है कि एक तो धर्म की बात करती है, रिलीजन की बात करती हैं, दूसरा नेशनलिज्म की बात करती हैं और तीसरा मदर की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होती है किसी भी सोसाइटी में। कंजर्वेटिस्ट इसको ज़्यादा प्रभाव से मानते हैं। तो जब से ये चुनाव के लिए लड़ने आई तब से इन्होंने इस पर फोकस किया और कहा था इटली को हम माइग्रेशन फ्री करेंगे, इटली को अपने राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएंगे। और 19 साल की उम्र में इनका एक स्टेटमेंट आया था जहां ये मुसोलिनी की तारीफ करती दिखी थी, लेकिन समय के साथ इन्होंने अपने विचारों को बदला। उस समय इन्होंने कहा था मुसोलिनी ने सब कुछ इटली के लिए ही किया था, जिसको इन्होंने बाद में रेक्टिफायर किया और कहा ऐसा नहीं है और ये उससे एग्री नहीं करती। लेकिन शुरू से इनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली जब से बन के खड़ी हुई है, इसका की फोकस था राइट विंग रिटोरिक मतलब राष्ट्रवाद, इन सब पे फोकस करना। इन्होंने बोला था कि समाज धीरे धीरे LGBT कम्युनिटी वहाँ बढ़ती जा रही है इटली में और यूरोप में, जो कि इटली के समाज को ख़राब करेगा। इटली में राष्ट्रवाद कम हो रहा है, क्रिश्चियनिटी कम हो रही है, इसको बढ़ावा देने की बात इन्होंने की थी। तो इनकी पॉलिसीज़ शुरू से ही राइट विंग रही है और इनके जीतने के बाद से लगातार देखा गया, जैसे पहले पब्लिक प्लेसेस पे मुस्लिम्स को जो नमाज़ पढ़ते हैं उसको बैन करने के लिए एक लॉ लेके आई और बाद में ये अब बातें कही गई। तो दिखता है कि मेलोनी के टाइम में माइग्रेंट्स को और दिक्कतें अभी तक फेस हो रही हैं। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि वो और माइग्रेंट्स को इटली में नहीं आने देंगी, इटली का जो राष्ट्र एक कैरेक्टर है उसको बर्बाद नहीं होने देंगी। और मेलोनी की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ उनको एक राइट विंग लीडर की तरफ खड़ा करती है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छी क्लासेस लें, क्योंकि 2025 बहुत दूर है, आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन बहुत पास है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इनको समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये समझें। और इतनी लंबी प्रिपरेशन में हम अपनी रिदम को खो देते हैं, शेड्यूलिंग को खो देते हैं और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लासेस जहाँ आपको एक गाइड मिले, एक टीचर मिले जो आपको बताए क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। अब होता ही है क्लासेस इतनी महंगी होती है कि स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए PWOLIS का कोर्स लॉन्च हुआ है, फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। टाइटन और संकल्प इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है ये, जिसमें आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं ऑनलाइन मीडियम में, जो कि दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स की, ऑनलाइन क्वालिटी नहीं मिलती है। ऑफलाइन क्लासेस जैसी क्वालिटी मिलेगी आपको एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, लगभग 10,999 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है, लगभग 11,000 का। और इस कोर्स से आपकी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान मिलेगी। अगर आप कोई भी दिक्कत आपको हुई, कैसे शेड्यूल करना है, करंट अफेयर्स में क्या है, हर एक चीज़ बेसिक लेवल से समझाई जाएगी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन करिए कोर्स अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस है तो। या फिर अगर आप नहीं है सीरियस तो भी एक बार देखिए ज़रूर, कि आपको आइडिया लगा कि तैयारी कैसे की जाती है शेड्यूलिंग और चीज़ों को लेकर। तो ये तो बात होगी कोर्स की। अब आते हैं इटली के ऊपर दोबारा। तो मेलोनी की जो पॉलिसी है उनका फोकस ये था कि राइट विंग और स्ट्रॉन्ग इटली की बात वो करती थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि वो सबके लिए जो है वो गवर्न करेंगे, किसी एक पक्ष को वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी। लेकिन इनका जो पुश रहा शुरू से वो राइट विंग ही रहा है और इस यूरोप में बढ़ते हुए माइग्रेशन है उसका नतीजा ये है कि चाहे UK हो, चाहे फ्रांस, चाहे इटली, हर जगह आपको राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ जीतती हुई ज़्यादा दिखती हैं। और अभी जैसे UK के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, इन्होंने खुद कहा कि ज़रूरत है इलीगल माइग्रेशन को कम करने की और जो स्मगलिंग गैंग्स हैं उनको कम करने की। और ये जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK अगर ये स्टेटमेंट देते हैं इटली में, जहाँ पर ऑलरेडी अल्बानियन प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तो वो दिखाता है यूरोप के अंदर कितनी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन के उभर चुकी है माइग्रेशन, और स्पेसिफिकली इलीगल माइग्रेशन। और अजाइलम सीकर्स को भी कंट्रोल करने की बात की, उनको भी कम परमिट दिए जाएंगे। तो दिखाता है कि इटली और UK जैसे सबसे प्रोमिनेंट यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब ये स्टेटमेंट दे रही हैं। तो आगे शायद और ये चीज़ें बढ़ें और दिक्कतें बढ़ें, लेकिन तत्काल ये थी न्यूज़। आई होप कि इटली में
जो हो रहा है वो लीगली हो और उसका कोई दुष्प्रभाव किसी जनसंख्या पे ना पड़े। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए कैसा लगता है आपको इटली में मेलोनी का ये रूल, क्या आपको लग रहा है कि वो और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेके आएंगी? हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।